राष्ट्रीय तेजाजी दर्शन महोत्सव फरवरी में होने वाला है और पिछले कई दिनों से लगातार इसकी तैयारियां चल रही है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से यह पूरी तैयारियां चल रही है और यह महोत्सव क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से तेजाजी को लेकर क्या उनके ऐसे काम थे जिसके प्रति लोगों में और 36 कौम की, क्योंकि मैं अंदर गया जब देखा तो 36 कौम की तस्वीरें जिन्होंने अपने अपने समाज में बेहतरीन काम किया, चाहे वो संत महात्मा हो या कोई इंडिविजुअल हो। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तेजा महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तेजा जी का महोत्सव किस तरीके से और इसकी शुरुआत कब हुई थी और अब एकदम अचानक ही 6-7 साल से लगातार मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहानी है इसके पीछे की? तेजा जी के जन्म उत्सव को बड़े स्तर पर मनाने के लिए राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव की नींव रखी गई। जो तेजा जी के जन्मदिन जो चौधरी 14 को माना जाता है माघ मास की, तो वो आगे फरवरी में 15 को पड़ेगा इस बार। तो ये अलग अलग अंचलों में जहाँ तेजा जी के मंदिर है वहाँ मनाया जाता है। और चूंकि नागौर के पास बाड़मेर में ज़्यादा ही तेजा जी का प्रचार है इस क्षेत्र में, तो इस बार का जो राष्ट्रीय आयोजन समिति ने निर्णय लिया कि बाड़मेर की थार नगरी में लेंगे। इस कार्यक्रम के पीछे जो थीम है, क्योंकि तेजा जी महाराज ने सत्यवादिता के लिए जाने जाते हैं और वचन शुद्धता के लिए जाने जाते हैं कि कोई व्यक्ति ससुराल जा रहा है पहली बार और एक गुजरी अपनी गायों के लिए आती है कि मेरी गायें चुरा ली है और कोई है बचाने वाला, तब एक और तो तेजा जी के ससुराल जा रहे हैं या एक और गुजरी की पुकार, करुण पुकार के मेरी गायें ले गए, तब तेजा जी महाराज रवाना होते हैं अपनी घोड़ी लीलन पर और रास्ते में नाग देवता मिल जाते हैं और नाग देवता अग्नि में जल रहे होते हैं और नाग देवता को ये भगवान के अवतार के रूप में थे कि आपको कोई निकालेगा। तब तेजा जी महाराज ने निकाला, नाग देवता ने कहा कि आपने मुझे निकाल करके अपवित्र कर दिया, मैं पवित्र अग्नि में जल रहा था, मैं स्वर्ग को प्राप्त होता, अब मैं आपको डसूंगा। तब तेजा जी महाराज ने कहा कि मैंने इससे पहले एक वचन गुजरी को दिया कि तेरी गायें गिन गिन के लाके दूंगा, तो मैं आपको वचन देता हूं कि गुजरी की गायें वापस ला करके बम्बी पर वापस आऊंगा। तब तेजा जी महाराज गुजरी की गायें लेके आए, लेकिन जिन्होंने गायें चोरी की उन्होंने क्या किया, एक केरडो मतलब एक टोकड़ियों लारे राख लियो। अच्छा। कि तेजा जी महाराज के बात सच्ची नहीं होगी, क्योंकि सारी गायें नहीं लेके गए, उन्होंने एक एक ले लिया और युद्ध जो है वो धीमा युद्ध हुआ था। वापस गुजरी ने जब गायें गिनी के गुजर तू गिन गिन ले ले तेरी गायें, जब तेजा जी महाराज ने गायें गिनने के लिए कहा तो एक टोकड़िया उसमें से कम था बछड़ा, तब तेजा जी वापस गए। तब बहुत भयंकर युद्ध हुआ अगली बार तेजा जी के साथ, क्योंकि उनको ये साबित करना था कि तेजा जी ने वचन दिया कि सारी गायें लाऊंगा और तेजा जी झूठ निकलेंगे क्योंकि एक बछड़ा पीछे रह गया। फिर जब ये सब हो गया, युद्ध में तेजा जी महाराज घायल हो जाते हैं और लीलन घोड़ी जो है तेजा जी महाराज की, वो उस बम्बी पर वापस तेजा जी महाराज को लेके जाते हैं। तेजा जी महाराज कहते हैं सांप देवता को कि भाई मैं आ गया और मेरा वचन सुन। गुजरी का वचन पूरा किया, अब पेमल का वचन तो पूरा नहीं कर पाऊंगा कि मेरे प्राण हैं। तब राई का एक उनका दोस्त है, उनको कहते हैं कि भाई मेरो माड़ियो है और ये आप पेमल को ले जाके मेरी निशानी दे देना कि तेजा जी महाराज गायों के लिए शहीद हो गए और अब बम्बी पर है। तब तेजा जी महाराज नाग देवता को कहते हैं कि भाई आप चढ़ो और मुझे डसो। तब तेजा जी घायल अवस्था में, निडाल अवस्था में घोड़ी पर होते हैं और नाग देवता भी घायल अवस्था में होता है अजला। तब वो अपना भाला रखते हैं, भाले के सारे तेजा जी लीलन पर बैठ करके डसने की कोशिश करते हैं। तो नाग देवता कहता है कि आपका शरीर घायल हो गया है, खून से लथपथ है, मैं नहीं डसूंगा, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ घाव नहीं है। तब तेजा जी महाराज ने कहा मेरी जीवा है जिस पर कोई घाव नहीं है, आप नाग देवता मुझे डसो। तो वचन शुद्धता के लिए और गो रक्षा के लिए जो अभी 950वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, इतने बड़े महापुरुष के आदर्शों को जन जन पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की महत्ता और ज्यादा बढ़ गई। बाड़मेर को लेकर क्या तैयारी है? बाड़मेर तेजा दर्शन के लिए जो महोत्सव राष्ट्रीय के लेवल पे जो मना रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ कार्यक्रम रखा गया ताकि लोगों को ये पता पड़े, क्यों हर एक इसकी जानकारी इनकी क्या है, जीवनी है, इनके बारे में प्रेरणादायक चीज़ें हैं। वो ये कार्यक्रम यहाँ थार नगरी में रखा है तो लोगों को पता पड़े कि तेजा जी ने देश के लिए और समाज के लिए क्या किया था, इनकी प्रेरणादायक जीवनी कैसी है। क्योंकि उनकी ये जब थार नगरी से निकलेगी शोभा यात्रा, तो शोभा यात्रा निकलने के बाद लोगों को पता पड़ेगा, नहीं तो हर एक को इसको जानते भी नहीं। और इन्होंने ये कार्यक्रम बहुत शानदार, जिसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे इंसान जो क्या है कि एक देवतागिरी में पूजे गए और इनका जो कार्य प्रणाली है, उनका जो दर्शन शास्त्र है,
वो इतना है कि हर एक लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा के माध्यम से ही ये आगे लोग इनके बारे में जीवनी चाहिए। तो राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम में फिर भी ये मौका दिया गया बाड़मेर थार नगरी को, और ये थार नगरी की जहाँ ये घूमेगी तो लोगों को पता पड़ेगा कि महाराज तेजा जी क्या थे और इन्होंने क्या किया इंसान के लिए। धन्यवाद। क्या कुछ प्रचार किस तरीके से किया? विगत 2 माह से राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव को लेकर जोरों शोरों से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। इसको लेकर हम विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से आज तेजाजी रथ का प्रारंभ किया गया और इसके साथ में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 10,000 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। आगामी दिनों के अंदर उजास संस्थान के सहयोग से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी और एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। और विशेष रूप से तैयारियों को लेकर 15 फरवरी को जो शोभा यात्रा आयोजित निकाली जाएगी बाड़मेर शहर के मुख्य मार्गों पर, वो एक प्रकार से ग्राम्य संस्कृति दर्शनीय होगी। अच्छा, किस तरीके से आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम होंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर रूप सिंह जाखड़, राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष। तो जिस प्रकार हमारे कार्यक्रम की प्रचार प्रसार चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है। आज बच्चों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम हुआ, 10,000 बच्चे बैठे परीक्षा में, और आज रथ का विमोचन किया गया और तेजा जी के नाम पर एक गाना भी रिलीज हुआ। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो। क्या क्या कुछ कार्यक्रम होंगे उसके बारे में रूपरेखा में थोड़ा बताइए। तेजा दर्शन महोत्सव 2022 के तहत विस्तृत कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें सांस्कृतिक संध्या, जो यहाँ परीक्षा के अंदर अव्वल विद्यार्थी रहेंगे उनका जो पुरस्कृत किया जाएगा। भामाशाह जो इस कार्यक्रम के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भामाशाहों को पुरस्कृत किया जाएगा। और विचार तेजा जी महाराज की शिक्षा और सिद्धांतों का युवाओं के अंदर प्रचार प्रसार करके इनके जो असली जो लोक देवता ने 36 कौम के लिए, एक जाति के लिए नहीं 36 कौम के लिए इन्होंने जो अपना महान योगदान दिया है, उनको जन जन तक डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा। जी सर, आप कहाँ से हैं? बाड़मेर खड़ी अच्छा, किस तरीके से तेजा महोत्सव को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। टेंट की व्यवस्था है वो सब मेरी है। अच्छा, ठीक। अच्छा मैडम, आमतौर पर कम होता है महिलाओं का इस तरीके के पार्टिसिपेट का इस तरीके के कार्यक्रम में, और दूसरा नंबर 36 कौम की जो लगी हुई तस्वीरें लगी थी, उसका क्या लॉजिक है? पहले तो हम सब के लिए, बाड़मेर वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि 949वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव जो 7वां और 949वीं जयंती हमारे बाड़मेर थार नगरी में आयोजित हो रही है, तो इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। दूसरा, आज के समाज में सामाजिक मूल्यों का काफ़ी ह्रास हो रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण का विषय भी काफ़ी चिंतनीय है। तो हमारे कई महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने सदियों पहले पर्यावरण के क्षेत्र में और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन प्रयास किए हैं। तो आज की महती आवश्यकता है कि हम उनके आदर्शों पर, उनके मूल्यों पर चलें और उस पर चलकर पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम कार्य करें। तेजा जी के महोत्सव के आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनका बताया जो रास्ता है, जैसे उन्होंने लाछा गुजरी, वो गुर्जर समाज से थी या भील थे, तो किसी जातिगत भेदभाव को ध्यान में नहीं रखते हुए 36 कौम के लिए कार्य किया था, और साथ ही साथ पर्यावरण रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी उन्होंने कार्य किया। तो उस पर भी आज हम चलते हैं, तो ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही प्रथम दिन यहाँ पे महिलाओं, काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी, कलश यात्रा आयोजित होगी। तो आप सबके द्वारा मैं उन सबको एक निमंत्रण और संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं, हर जाति वर्ग विशेष की, वो इस कार्यक्रम में पधारें और इससे जुड़े। केवल पुरुषों का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, ये हम सब का आयोजन है। धन्यवाद। कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, मैं एक युवाओं से जुड़ा हूँ और आज एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा हुई। जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, राजस्थान के तमाम जिलों से युवा पहुँचे हैं, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, आप कहाँ से आए? मेरा नाम सरवण जाखड़ है। मैं जालौर ज़िले का रहने वाला हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हूं मैं। और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं दिल्ली अध्ययनरत था, तो मैंने सुना इस परीक्षा के बारे में। मैंने आज ये परीक्षा दी है और वाकई आरपीएससी, यूपीएससी और तमाम प्रकार की जो राजस्थान और पूरे देश भर के अंदर प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, उनके अंदर तेजा जी महाराज से संबंधित और 33 करोड़ तमाम प्रकार के लोक देवता और राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आज की इस परीक्षा में पूछे गए और बहुत ही बढ़िया परीक्षा हुई। ये परीक्षा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। आप कहाँ से आए? मेरा नाम सुनील कड़वासरा है। मैं जोधपुर ज़िले से आया हूँ। आज मैंने ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दिया, इस बहुत अच्छा पेपर रहा मेरे लिए। आप देखिए कि कुल मिलाकर मकसद सिर्फ इतना सा है कि तेजा जी ने जो सेक्रीफाइस किया था, उसे
आम जन तक पहुंचाना, 36 कौम के लोगों तक पहुंचाना, और उसी के मकसद को कामयाब करने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।